and welcome to the next video of continuity and differentiability. Today we are going to learn type 9 जो कि है डबल डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन. डबल डेरिवेटिव मतलब ऑब्वियसली नाम से ही पता चल गया होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. लेकिन स्पेशलिटी क्या है कि हम एक पैरामीट्रिक फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे. ये एक हॉट क्वेश्चन की फॉर्म में आता है. लेट मी एक्सप्लेन यू. इसमें टाइप 6 यूज होगा. तो पहले तो पैरामीट्रिक फंक्शन छोटा सा रिविजन टाइप 6 का जिसमें ये 3 स्टेप थे. क्या था कि पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है, अगर x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल गिवन है तो उसे पैरामीट्रिक फंक्शन बोला जाता है. पहला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड वेरिएबल करते हैं. जैसे इस क्वेश्चन में t है तो dx बाई dt फाइंड करेंगे जो कि f डैश t आ जाएगा. dy बाई dt फाइंड करेंगे जो कि g डैश ऑफ t आ जाएगा. अब थर्ड स्टेप है 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे. क्योंकि मुझे dy न्यूमरेटर में चाहिए था इसलिए मैंने 2/1 किया है. क्योंकि मैं 2/1 कर रही हूँ तो फ्रैक्शन के नीचे जो फ्रैक्शन है नीचे वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है. तो मेरे पास dy बाई dx आ गया इक्वल्स टू g डैश t अपॉन f डैश t. तो मेरा आंसर कुछ t के फॉर्म में आएगा. सपोज कर लीजिए h ऑफ t. सो ये मेरा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव. अब क्योंकि मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है तो मैं डिफरेंशिएशन अब किसके रिस्पेक्ट में करूंगी, एक्स के रिस्पेक्ट में. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू नोट कि पहले जो डिफरेंशिएशन है वो विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल होता है फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए. फिर जब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है. सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा जिसका आंसर एच डैश टी इंटू, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेन रूल लगाना. 99% बच्चे ये गलती करते हैं कि वो चेन रूल लगाना ही भूल जाते हैं. दे लीव देयर आंसर इन दिस फॉर्म. दिस इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन. सो योर कंप्लीट आंसर विल बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच डैश ऑफ टी इंटू डी टी बाई डी एक्स. ओके, इसको समझने के लिए थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन, लेट मी टेक अ क्वेश्चन फॉर यू टू एक्सप्लेन यू ऑल दी स्टेप एंड टू टेल यू is there any difference between d square y by dx square or is it equal to d square y by d square x. okay, so ये दोनों टर्म्स बिल्कुल ही डिफरेंट है. दिस इज व्हाट आई वांट यू टू मेक अ नोट ऑफ कि d square y by dx square यानी कि डबल डेरिवेटिव एंड d square y by d square x is a separate thing. okay, there is a question which comes in the board examination. ये भी पूछा जा सकता है कि ये फाइंड करो या ये फाइंड करो. तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है. क्वेश्चन करके देखते हैं. x है सपोज sin t, सिंपल क्वेश्चन ले रही हूँ. y है cos t और मैंने आपको क्वेश्चन में बोला कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करिए, यानी कि डबल डेरिवेटिव फाइंड करिए. दैट्स माई क्वेश्चन फॉर यू. सो पहला स्टेप सेम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड वेरिएबल करेंगे, दैट इज t. सो मेरे पास आ जाएगा dx बाई dt विच इज डेरिवेटिव ऑफ sin t, दैट इज cos t. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली dy बाई dt आ जाएगा. सारे c के डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं तो माइनस sin t. दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. अब मैंने आपको बताया टाइप 6 यहाँ तक सेम है. हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ पैरामीट्रिक फंक्शन. dy बाई dx फाइंड करना है जो कि dy बाई dt अपॉन dx बाई dt हो जाएगा. मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि dt कैसे कैंसिल होता है. तो आंसर आएगा माइनस साइन t अपॉन cos t. दैट मीन्स मेरे पास आंसर आ गया dy बाई dx का माइनस ऑफ tan t. चिल्ड्रन, अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है. अब मुझे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में लेना है, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है. तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan x, दैट इज sec square x. So derivative of tan t will be sec square t into chain rule dt by dx. This is the common mistake. This is where children tend to forget कि उन्हें chain rule भी यूज करना है. और dt by dx की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी. चेक करिए, dt by dx from 1 will be 1 upon cos t. That means your answer, final answer will be minus sec cube t. Right, this is my final answer. And 99% बच्चे इसका आंसर d square y by dx square equals to minus of sec square t ही छोड़ देते हैं. राइट, ये तो हो गया पहली चीज. अब मैंने आपको समझाया दूसरी गलती जो है वो क्या होती है. दूसरी गलती जो होती है वो ये होती है
कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज करिए इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा कि ये भी फाइंड करो और डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एक्स भी फाइंड करके दिखाओ। तो अगर मैंने आपको ये फाइंड करने के लिए बोला है तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है? क्वेश्चन अगर मैंने ये पूछा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहां तक तो क्वेश्चन सेम रहेगा। अब आप डेरिवेटिव इन दोनों का फाइंड करोगे, यानी कि there is the whole new process is going to happen. And let me just erase the board a little bit for you. Okay. I just want to erase one part where I want to tell you कि यहाँ तक तो सेम ही है, अब आगे देखिए क्या होगा। अब हम अगेन डिफरेंशिएट 1 and 2 with respect to t again, तो क्या आएगा? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन टी एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस टी, राइट। अब हम डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एक्स जब फाइंड करेंगे तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, अगेन दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? माइनस ऑफ कॉस टी अपॉन माइनस साइन टी। सो माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज कॉट टी। तो चेक करिए क्या ये और ये इक्वल आया है, जो पहला वाला आंसर है? नहीं। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स डबल डेरिवेटिव इक्वल नहीं होता डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एक्स के। दिस यू शुड ऑलवेज रिमेंबर एंड नेवर मेक अ मिस्टेक इफ अ हॉट क्वेश्चन कम, ओके। एक आपका कॉन्सेप्ट, एक सेम कॉन्सेप्ट आपका हाउ टू फाइंड द डबल डेरिवेटिव ऑफ अ पैरामीट्रिक फंक्शन, एक क्वेश्चन आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी है। लेट्स सी दैट क्वेश्चन and let's learn how to do that kind of questions. Please have a look at question number 17 from miscellaneous exercise chapter 5. So x is equal to a cos t plus t sin t, एक ये है, right? और y is equal to a sin t minus t cos t, ये दूसरी इक्वेशन है। सबसे पहले तो क्लियर है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी ही करना है, तो मेरे पास डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी ए एज इट इज़, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन टी, सारे सी के डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं, प्लस साइन टी एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ टी इज़ 1, प्रोडक्ट रूल, प्लस टी एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ साइन टी इज़ कॉस टी। तो ये और ये कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आ गया ए टी कॉस टी। सिमिलरली इसमें भी सेम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे बेटा, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई है, तो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा? ए एज इट इज़, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी माइनस कॉस टी एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ टी इज़ 1, माइनस टी एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी इज़ माइनस ऑफ साइन टी, राइट। सो अगेन कॉस एंड कॉस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए टी साइन टी आ गया। दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ तक टाइप 6 है, 2 को डिवाइड कर देना है 1 से, तो मेरे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स विच विल बी ए टी साइन टी डिवाइडेड बाय ए टी कॉस टी। ए टी और ए टी कैंसिल, यानी कि मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड लिख सकती हूँ, टैन टी। अब आप दोबारा से डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, टी नहीं एक्स, राइट। नाउ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन कहता है कि डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टैन टी का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी, दैट इज डी टी बाई डी एक्स। यू डोंट हैव टू फॉरगेट दिस, अगेन आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ गलती होती है। सो सेक स्क्वायर टी तो आ गया इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आपको फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगी 1 बाई ए टी कॉस टी, वो इसका रेसिप्रोकल होगा, राइट, फ्रॉम 1। और फाइनल आंसर चेक कर लीजिए क्या आएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन ए टी एज इट इज सेक क्यूब टी, दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17, राइट चिल्ड्रन। सो बहुत क्लियर पहचान है, पैरामीट्रिक मतलब एक्स और वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल गिवन होगा, और डबल डेरिवेटिव आपसे पूछा होगा, तो उसके लिए पहले टाइप 6 यानी कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करोगे, फिर जब आप डबल डेरिवेटिव लोगे पैरामीट्रिक फंक्शन का, उसमें आप चेन रूल लगाना नहीं भूलोगे। दैट्स द ओनली थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। और एक और चीज़ मैंने जो आपको फर्स्ट स्लाइड पे बताई थी कि डबल डेरिवेटिव और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेम नहीं होते।
So this is the crux of the video. This is the takeaway which you can learn from my video. If you have any doubt in the question related to double derivative of parametric function, kindly mention in the comment below. I will definitely reply. Thank you, everyone.